नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही जो गंभीर समस्या है, बहुत ही छोटी लेकिन गंभीर समस्या, छोटी छोटी बातों से जो डर लगने लगता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो डर क्यों लगता है और उसका समाधान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई समस्या से आप पीड़ित हो, ग्रसित हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं एक केस स्टडी की आपके सामने बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक राम प्रताप नाम के व्यक्ति है जिनकी उम्र है 20 साल। बहुत ही खुश, बहुत ही मजेदार, सभी के चहेते, हमेशा खुश रहने वाले, कुछ भी काम बोल दो फुर्ती से करने वाले, और गाड़ी चलाने में तो इतने माहिर कि लोग भी उनकी दुहाइयां देते हैं कि यार कितने स्टंट मारता है, कितना फास्ट चलाता है, और बहुत ही खतरनाक स्टंटबाजी करते हैं और बहुत ही तेज तरार गाड़ी चलाने के मामले में। लेकिन अचानक क्या होता है कि इनकी हंसती खेलती जिंदगी चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। अचानक एक दिन इनके पास एक फोन आता है। उस फोन में उनको पता चलता है कि उनके किसी रिलेटिव की बाइक के एक्सीडेंट से डेथ हो गई है। उस फोन को सुनने के बाद में राम प्रताप को बड़ा धक्का लगता है कि ये क्या हो गया। उस एक खबर से राम प्रताप इतना डर जाता है कि जब वो दोबारा बाइक चलाने निकलता है अपने घर से, तो उसे ये डर सताने लगता है कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं उसकी डेथ नहीं हो जाए। ये हल्का सा विचार था, लेकिन राम प्रताप उस विचार को और ज़्यादा गहराई से सोचने लगता है। पहली बार गया, थोड़ा डर लगा, दूसरी बार और ज़्यादा डर लगा, तीसरी बार डर और ज़्यादा हावी होता गया। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए राम प्रताप बाइक एक्सीडेंट डेथ, इन तीनों विचारों को सोचते 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 उसका डर बड़ा होता गया, और डर एक दिन इतना बड़ा हो गया कि जब भी घर में कोई बात होती थी कि राम प्रताप शाम को सब्जी ले आना और बाइक ले जाना, इतना सुनता और राम प्रताप का हार्ट बीट तेज हो जाता, घबराहट होने लगती। तो दोस्तों, इस तरह की समस्या पैदा कैसे होती है? ये बहुत ही आम समस्या है। बहुत सारे लोगों में ये घबराहट, अचानक छोटी छोटी बातों से डरना, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी जाती है। किसी को अकेलेपन से डर लगता है। अगर ऐसी बात होने लग जाएगी आपको पीछे अकेले रहना पड़ेगा, सब जने चले जाएंगे, आप पीछे अकेले रहोगे 2-3 घंटे, उस समय किसी व्यक्ति को डर लग सकता है। किसी को अगर ये बोल दिया जाए कि आपको स्टेज पे जाके बोलना है, संबोधित करना है, अनाउंसमेंट करना है, उस समय डर लगने लगता है। किसी को पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी कंपटीशन से रिलेटेड कोई बात बोल दो, किसी भी प्रकार का जो उसके अंदर खौफ बैठ चुका है और हम उससे वो बात बोलते हैं, तो अचानक उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है, सहम सा जाता है। तो ये समस्या बड़ी आम होती है। तो सबसे पहली बात तो ये होती क्यों है, इसके बाद में हम जानेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, इसका होने का जो मुख्य कारण है वो हमारे अंदर के 2 तरह की पर्सनैलिटीज पे डिपेंड करता है। हमारे अंदर एक तो ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए बोलती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है कि ना कुछ नहीं होगा सब कुछ अच्छा है, ना कुछ नहीं होगा सब कुछ अच्छा है। और दूसरी पर्सनैलिटी जो हमें हमारे जीवन के जो खतरे होते हैं उनसे अवगत कराती है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना कि जब आप मान लो बाइक चला रहे हो, तो बाइक आप चला रहे हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है जो आपको कह रही है कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं सीधे सीधा जा रहा हूँ, अच्छे से चला रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड मेरे कंट्रोल में, ब्रेक मेरे कंट्रोल में, रेस मेरे कंट्रोल में, एक्सेलेरेटर कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में है। जो आपकी ये पर्सनैलिटी आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील कराती है। और दूसरे टाइप की पर्सनैलिटी है जो आपके अंदर एक फियर पैदा करती है कि नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है, सचेत रहो। ये जो दूसरे टाइप की पर्सनैलिटी, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर एक्सीडेंट का या इस तरह की किसी चोट लग जाने का या आपके अंदर मृत्यु का अगर भय नहीं होगा, तो आप सचेत नहीं होंगे बाइक चलाते समय, और सचेत नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप बाइक को गलत चला रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो वो जो भय होता है वो आपको सीधे तौर पे चलाए रखने के लिए वो भी आवश्यक होता है। तो हमारे अंदर दूसरी जो पर्सनैलिटी है जिससे फियर क्रिएट होता है, जिससे हमें लगता है कि हमारे हाथ में चीजें नहीं है, थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल, वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये दोनों चीजों का जो समावेश है, जो संगम है, वो हमें जीवन जीने की दिशा दिखाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई एक पर्सनैलिटी को अगर हम ज्यादा भरी पोषण दे दें, उनको पोषित ज्यादा कर दें, जैसे अगर मैं फॉरवर्ड थिंकिंग जो है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी जो है, उसी को मैं अगर
अगर मैं भोजन देता रहूं, उसी के बारे में सोचता रहूं, तो मेरे अंदर वो पर्सनैलिटी बड़ी हो जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा रूप है वो मैनिया। व्यक्ति कोई मैनिया में चला जाता है तो वो बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाता है, बिल्कुल भी डरहीन हो जाता है, उसको भय लगता ही नहीं है। और इसका जो वर्स्ट है, जो इसका अपोजिट पार्ट है, वो है कि अगर आप अपने अंदर की उस नेगेटिव पर्सनैलिटी को, जो भय क्रिएट करती है, जो फियर क्रिएट करती है, अगर आप उसको भोजन देते रहो, भोजन का मतलब विचारों का भोजन, दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हो, खाली बैठे उसी के बारे में सोच रहे हो, उस बात के बारे में, उस भय के बारे में, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अपने अंदर की उस पर्सनैलिटी को बड़ा कर देंगे। जब तक वो पर्सनैलिटी छोटी थी तो आपको पीड़ित नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो आपको परेशान करने लगेगी, और उस वजह से आपको छोटी छोटी बातों से भय लगने लगेगा, डर लगने लगेगा। तो ये तो उसका कारण है कि आप अपने अंदर की उस दो तरह का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में से किसको खाना खिलाते हो, विचारों का खाना खिलाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर का जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है वो बाहर आए, वो निखर के बाहर आए, तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स डालते रहना होगा। और अगर आप गलती से भी इस ट्रैप में फंस गए कि आपको नेगेटिव 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 सोचना है, तो आपके अंदर का वो पर्सनैलिटी बड़ा होता जाएगा और आपका डर जो है और बढ़ता जाएगा। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, ये तो था कारण की बात। इसको ठीक करने के लिए हमें इग्नोर करना होता है हमारे नेगेटिव थॉट्स को। अब इग्नोरेंस भी दो तरह की होती है, एक तो एक्टिव इग्नोरेंस और एक होती है पैसिव इग्नोरेंस, या फिर इसको डायरेक्ट इग्नोरेंस और इनडायरेक्ट इग्नोरेंस के नाम से भी बोला जा सकता है। जो डायरेक्ट इग्नोरेंस है, जिसमें आप बार बार सोचोगे नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे डरना नहीं है, मुझे मेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी बारे में नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना। लेकिन अगर आप ये ऐसा करते हो तो इसको बोलते हैं एक्टिवली इग्नोर करना। एक्टिवली इग्नोर करना एक कंट्रावर्शियल लॉजिक होता है, जिससे हम बाय डिफॉल्ट और ज्यादा एक्टिव होकर उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं। हम थॉटफुली तो ये कर रहे होते हैं कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, परंतु वो चीज हमें पकड़ रही होती है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम इग्नोर कर रहे हैं और वो चीज हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये होता है एक्टिव इग्नोरेंस। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी को सप्रेस करने का, उसको दबाने का, उसको उसको कम करने का। तो सही तरीका क्या है? द राइट वे इज पैसिव इग्नोरेंस या इनडायरेक्ट इग्नोरेंस। इनडायरेक्ट इग्नोरेंस कैसे काम करती है? आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आपको सोचना तक नहीं है कि आपके अंदर नेगेटिव पर्सनैलिटी है। आपको केवल और केवल अपनी पॉजिटिव जो इन्फोर्समेंट्स हैं, आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उन पे आपको काम करना है। बस आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे दीपक की रोशनी होती है अंधेरे में, तो आपको दीपक की रोशनी को देखना है, आपको अंधेरे की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आप अंधेरे की तरफ ध्यान देंगे तो आपको डर लगेगा। आप दीपक की रोशनी की तरफ ध्यान दीजिए। आप केवल और केवल जो पॉजिटिविटी आ रही है आपके जीवन में, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। आप पैसिवली अपने आप सीख जाएंगे कि कैसे नेगेटिव पर्सनैलिटी को इग्नोर किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की जब प्रैक्टिस आप लगातार करते रहोगे, केवल और केवल आप अपने काम पे ध्यान दो। आप जिस काम को अच्छे से कर रहे हो, आप बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाते रहो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सोचते रहो, उसके पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स को अपने आप को देते रहो। आपको बाइक चलाते वक्त डर नहीं लगेगा, आपको स्टेज पे जाते वक्त डर नहीं लगेगा, आपको कैमरे के सामने बोलने से भी डर नहीं लगेगा, आपको अकेले रहने में भी डर नहीं लगेगा। तो बी ए passive ignorant, indirect ignorant of your negative personality. That's the real key for solution of these kind of problems. तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा जो नंबर है स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, 9794284884। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।